नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट की जो परीक्षा है वो जनवरी महीने में यानी इसी महीने में संपन्न होनी है, जिसके लिए आपके बाल विकास में टॉप 38 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम बाल विकास के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रश्न आपका पहला है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? ऑप्शन ए जरसील्ड ने, ऑप्शन बी फ्रॉबेल ने, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल ने, ऑप्शन डी किलपैट्रिक ने। तो प्रश्न एक का जो आंसर है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किलपैट्रिक। यानी प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था जो है बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए शैशवाकाल, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न 2 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शैशवाकाल या शैशवावस्था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 3 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन बी 4 हैं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 है कि लॉरेंस कोलबर्ग के विकास के क्षेत्र को शोध के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी गामक। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नैतिक। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 है कि मनोविज्ञानी गुड एन.एफ. के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? ऑप्शन ए 1/4 भाग, ऑप्शन बी 1/3 भाग, ऑप्शन सी 1/2 भाग, ऑप्शन डी 3/4 भाग। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2 भाग। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 6 है कि शैशवावस्था में शिशु होता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रित, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मकेंद्रित। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 है कि सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, ऑप्शन बी अपने वेतन का ज्ञान, ऑप्शन सी सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का ज्ञान। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 8 है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी इन तीनों में। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन तीनों में। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वृद्धि, विकास, परिपक्वता, इन तीनों में ही निहित होती हैं। प्रश्न 9 है कि बालक का किस वर्ष तक की आयु तक मानसिक विकास होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी 8 वर्ष तक। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष तक। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 कि मूर्त बुद्धि है? ऑप्शन ए यांत्रिक बुद्धि, ऑप्शन बी गत्यात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 है कि शिक्षा का अधिकार का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 12 है कि कोल ने
संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है कि शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का, ऑप्शन बी स्टीफेंस का, ऑप्शन सी स्किनर का, ऑप्शन डी मास्लो का। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टीफेंस का। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि अधिगम है ऑप्शन ए ज्ञानार्जन, ऑप्शन बी जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अधिगम सार्वभौमिक होता है, ऑप्शन बी अधिगम चेतन अचेतन अनुभवों पर आधारित होता है, ऑप्शन सी अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान करता है, ऑप्शन डी अधिगम में लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम में लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी आयु में बढ़ोतरी। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिपक्वता। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 17 है कि डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है। ऑप्शन ए सीखने के अनुभवों से, ऑप्शन बी मूल्यांकन के साधनों से, ऑप्शन सी शिक्षण उद्देश्य से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन ए पाठ्य विषय वस्तु, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 19 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण सुनियोजित होता है, ऑप्शन बी शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, ऑप्शन सी शिक्षण निवेश है, ऑप्शन डी शिक्षण प्रेरणादायक है। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कि शिक्षण निवेश है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 20 है कि एक बालक अपने खिलौनों को तोड़ देता है और उसके विभिन्न भागों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को चाहिए कि वे ऑप्शन ए बालक को खिलौने खेलने के लिए दें, ऑप्शन बी बालक को समझाएं कि खिलौने तोड़े नहीं, साथ ही उस पर नज़र भी रखें, ऑप्शन सी उसे ऐसे खिलौने खेलने के लिए दें जिनके विभिन्न अंग अलग हो सकते हैं तथा जोड़ सकते हैं, ऑप्शन डी बालक को जिज्ञासु स्वभाव से प्रोत्साहित करें तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करें। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रश्न 21 है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया में मूल्यांकन कार्य में निहित होना चाहिए। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी प्रासंगिकता। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही होने चाहिए। प्रश्न 22 है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों को सहायता करता है। ऑप्शन ए बच्चों के सामाजिकरण को समझने में, ऑप्शन बी बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य समझने में, ऑप्शन सी बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पोषित करने में, ऑप्शन डी बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि समझने में। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पोषित करने में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 23 है कि मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? ऑप्शन ए भय को, ऑप्शन बी सुख को, ऑप्शन सी निराशा को, ऑप्शन डी कल्पना को। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुख को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 24 है कि सृजनात्मकता या सृजनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक नहीं है। ऑप्शन ए एकाधिकारी उपागम, ऑप्शन बी कठोर आदतें, ऑप्शन सी परंपरावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी अनुक्रिया में स्वतंत्रता। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुक्रिया में स्वतंत्रता। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 25 है कि पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, ऑप्शन बी अंतः प्रज्ञात्मक स्तर, ऑप्शन सी संवेदी गतिशील स्तर, ऑप्शन डी मूर्त संक्रिया स्तर। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदी गतिशील स्तर। प्रश्न 26 है कि बुद्धि है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। ऑप्शन ए अर्जित है, ऑप्शन बी सामाजिक है, ऑप्शन सी व्यक्तिगत है, ऑप्शन डी जन्मजात है। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्धि जन्मजात है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। प्रश्न 27 है कि आनुभाविक की अधिगम की प्रकृति को निर्धारण करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी दैनिक अनुभव, ऑप्शन सी सामाजिक समूह प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 28 है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। ऑप्शन ए दंड देना, ऑप्शन बी मिठाई का प्रलोभन, ऑप्शन सी नवाचारों का प्रयोग, ऑप्शन डी घर पर शिकायत करने का भय। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाचारों का प्रयोग। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 29 है कि लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए लेखन क्षमता की जांच करना, ऑप्शन बी लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, ऑप्शन सी लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना, ऑप्शन डी सुंदर शैली की जांच करना। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 कि फ्रायड का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत संगठित रूप है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की अवस्थाओं का, ऑप्शन बी मानसिक विकास की अवस्थाओं का, ऑप्शन डी लैंगिक विकास की अवस्थाओं का, ऑप्शन डी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं मैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।